हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी की मुख्य कुछ धाराओं के बारे में। जैसा कि मैंने लिया है धारा 120 जो आपका षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना कहने का मतलब है, अगर आप कोई क्राइम का अंजाम देने के लिए कोई आप नीति बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, उसके लिए जो धारा बनेगा कितना होगा आपका, धारा 120 लगता है। ठीक है, धारा 141 141 यानी कि इसका है कि विधि विरुद्ध जमाव, यानी कोई भी आप नियम का उल्लंघन करके, ठीक है, कोई कार्य करते हैं, उसके तहत जो धारा लगा आपका 141 का। क्लियर है। चलिए, दूसरा आपका धारा 191। धारा 191 ये मिथ्या साक्ष्य देना। मिथ्या मतलब होता है झूठा। किसी आप वकील में, अदालत में आप अगर किसी के विरुद्ध झूठा गवाही देते हैं, ठीक है, तो उसके तहत आप लोगों को धारा 191 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्लियर है। चलिए, अब है धारा 201। धारा 201 कहता है कि सबूत मिटाना। अगर आप किसी क्राइम को करके या कोई क्राइम किया हुआ है, आप उस सबूत को, उसके सबूत को मिटाना चाहते हैं, तो धारा 201 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धारा 300। धारा 300 कहता है हत्या करना। अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो आपके ऊपर धारा 300 लगा करके कार्रवाई की जाएगी। धारा 302 हत्या का दंड। अगर कोई क्रिमिनल जो हत्या कर चुका है और आप बिना कानून को अपने हाथ में लिए हुए, यानी कानून को अपने हाथ में लिए हुए आप उसकी हत्या कर देते हैं, तो आपके ऊपर धारा 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 307 हत्या की कोशिश। आप किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो धारा 307 लगेगा। धारा 309 आत्महत्या करने की कोशिश। अगर खुद कोई सुसाइड करना चाहता है, यानी कोशिश करता है, तो उसके ऊपर जो धारा लगेगा 309 लगेगा। धारा 310 ठगी करना। आप किसी को भी झांसे में रख करके उससे ठगी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करने की कोशिश किए या फिर कर चुके हैं, तो आपके ऊपर धारा 310 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 312 गर्भपात कराना। धारा 315 हमला करना। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग करना। धारा 362 जो आपका अपहरण का केस है, ठीक है, अपहरण में धारा 362 और धारा 365 दोनों लगाए जाते हैं। धारा 362 जो आपका अपहरण करके आप उसे फिरौती मांग रहे हैं, उस केस में धारा 362। और 365 में क्या होता है, अपहरण के बाद अगर आप उसकी हत्या कर देते हैं, उस केस में क्या होगा, धारा 365 लगता है आपके ऊपर। ठीक है। धारा 376 बलात्कार का। धारा 378 चोरी। अगर आप चोरी करते हैं तो आपके ऊपर धारा 378 यानी 378 के तहत कार्रवाई की जाएगी। धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। अप्राकृतिक कृत्य कहने का मतलब है आप जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि वन रक्षा हो गया, ठीक है, वनों की आप कटाई कर रहे हैं, उसके विरुद्ध आपको धारा 377 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। धारा 395 यानी कि डकैती। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। डकैत अगर घर में घुस करके डकैती करने के बाद किसी की हत्या करते हैं, तो उस केस में धारा 396 लगेंगे। धारा 412 छीना झपटी। छीना झपटी कहने का मतलब होता है कि रास्ते चलते किसी को या फिर कहीं भी आप किसी को मतलब चैन से चैन हो गया, पैसे हो गए आदि कुछ भी हो, छीनने की कोशिश करते हैं, छीना झपटी, तो आप उसके ऊपर 412 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 415 यानी कि छल करना। छल कहने का मतलब है किसी के साथ आप छल बेईमानी करना। 445 गृह मतभेद। घर में मतभेद के दौरान आपके ऊपर 445 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर हम बात करें गृह मतभेद वो मामला होता है जिसमें घर का विवाद, ठीक है, घर के विवाद में आप लोग के ऊपर क्या हुआ, 445 की धारा लगाई जाएगी। ठीक है। धारा 499 मानहानि का केस। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में आईपीसी कुछ मुख्य धाराएं के बारे में पढ़े। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।